हमारा क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है। ये NCERT क्लास 10 ट्रायगोनोमेट्री का, त्रिकोणमितीय का है, जो दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। हमको दिया हुआ है 15 cot A, तो हम cot A का मान निकाल लेंगे। तो देंगे, चूँकि लिखेंगे हल 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8/15। आप जानते हैं cot A बराबर होता क्या है, तो आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, जो कि 8/15 है। तो हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे जो समकोण त्रिभुज के लिए होगा, जहाँ पे ये कोण लेंगे हम 90 डिग्री। इसमें नाम लिया है ए, तो हमको ए को छोड़ के यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, बी और सी भी ले सकते हैं। तो हम चलिए हम इसको ए मानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, क्योंकि हमको कॉट ए लेना है, यानी कॉट ए का मान से ही लेना है। तो हम 90 को ए नहीं मान सकते हैं, ठीक। इस ए को के अलावा हम किसी को भी 90 मान सकते हैं, समकोण मान सकते हैं। तो लंब, इस कोण के लिए लंब क्या होगा, BC का मान है 8, और इस कोण के लिए आधार हो जाएगा AB, और AB का मान है कितना, 15। तो लिखेंगे, चूँकि AB बराबर 15 और BC बराबर 8, तो AC बराबर यानी कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब, एक मिनट मिस्टेक हो, इसके लिए लंब ये है, तो लंब 15 हो जाएगा, और आधार इसके लिए ये हो गया, तो ये आधार कितना है, 8 है। तो यहाँ AB 8 हो जाएगा और BC 15 हो जाएगा, ठीक। तो AC बराबर हो जाएगा हमारा, AC बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, BC का स्क्वायर, और प्लस आधार जो है AB है, तो AB का स्क्वायर अंदर रूट में होगा। तो अंदर रूट BC का कितना मान है, 15, तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर, और प्लस 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। कितना हो जाएगा, अंदर रूट 289, जो हो जाएगा AC बराबर रूट 17 का स्क्वायर होता है 289, तो रूट से बाहर आएगा 17 का स्क्वायर, तो 17। इसको हम लिख सकते हैं 17 गुने 17। अगर रूट के अंदर में 2 गो हैं तो 2 गो के बदले में एगो आता है, तो 2 गो 17 है, तो उसके बदले में हम एगो 17 लाएंगे। अब हमारा मान AC ये भी निकल गया, AC भी। हमको मांगा है साइन A, तो लिखेंगे साइन A बराबर, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या है, BC, तो लिखेंगे BC बटा कर्ण कितना है, AC। तो हो जाएगा हमारा 15/17। इसके बाद पूछा है सेक A, तो लिखेंगे अगला सेक A। ध्यान दीजिए सेक A, तो सेक A इसके लिए इस कोण के लिए है, इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो AC बटा AB, तो हमारा हो जाएगा 17/8। AB का मान 8 है, तो यह दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप उतार सकते हैं इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाजवाब क्वेश्चन है अगला। सेक थीटा बराबर 13/12। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो पूछ रहा है कि इनके
सभी त्रिकोणीय अनुपातों का मान कितना हो। सभी त्रिकोणीय अनुपात का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इससे एक दिया हुआ है कॉसेक थीटा। अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपातों का मान, तो हमको यही मान क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए सेक थीटा बराबर आप लोग जानते हैं होता है सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, फिर लेंगे हम समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। हम इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। हम जो भी काम करेंगे सिर्फ इस थीटा के लिए ही करेंगे। तो ध्यान दीजिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। इस थीटा के लिए कर्ण ये है तो इसको हम लिखेंगे कर्ण, और इसका मान हमको दिया हुआ है कितना, 13। इसके बाद आधार, इसके लिए वो हो गया आधार, क्योंकि सिर्फ एक ही पे बात करना ना, एक ही कोण के लिए, तो ये फिक्स हो गया आधार। तो आधार भी दिया हुआ है 12। हमको निकालना है लंब, ये क्या हो गया, लंब। तो लिखेंगे लंब स्क्वायर, लंब बराबर ये क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब है ए बी, तो लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट कर्ण कितना है 13, यानी ए सी का स्क्वायर माइनस आधार बी सी का स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट ए बी कितना, ए सी कितना है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है, तो बी सी है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144। घटाएंगे तो होगा 25 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 रूट के अंदर में। तो ए बी बराबर हो जाएगा, 2 गो रूट के बगल अंदर में हो तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 गो 5 है तो 1 गो 5 बाहर आ जाएगा। तो हमको लंब भी निकल गया 5। हमको मान निकालना किसका, साइन थीटा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए मेन होता है यही मान निकालना, ये तो सिर्फ फार्मूला पे बैठाना होता है, लेकिन जो भी मान होता है ना इस त्रिभुज में निकालना होता है। तो चलिए देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है ए बी बटा कर्ण क्या है ए सी। आप जानते हैं ए बी का मान कितना है 5 बटा 13। इसके बाद हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो बी सी बटा ए सी। लिखेंगे बी सी बटा ए सी, और बी सी है 12 और बटा ए सी है 13। इसके बाद निकालना है टेन थीटा। लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है ए बी बटा आधार, आधार है बी सी। ये फिक्स है, इस थीटा के लिए ना निकाल रहे हैं, इस थीटा के लिए सामने वाली लंब होगा, नीचे वाली आधार होगा, और कर्ण तो जानते ही हैं सबके लिए इस बराबर होता है। तो ए बी का मान दिया हुआ है 5 बटा बी सी का मान है 12। इसके बाद हमको निकालना है कॉट थीटा। तो आप जानते हैं जो लंब होता है, टेन होता है, उसी का उल्टा होता है कॉट, यानी हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार बी सी बटा लंब ए बी, लिखेंगे बी सी का मान 12 और ए बी का मान 5। इसके बाद हमको निकालना है कॉट भी हो गया, साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टेन भी हो गया, कॉट हो गया, कोसेक निकालना है। तो लिखेंगे कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा, जैसे साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है ए सी बटा लंब, लंब कितना है ए बी, तो लिखेंगे ए सी बटा ए बी। ए सी का मान है 13 और ए बी का मान है 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा
ये तीनों आंसर और ये दोनों आंसर, यानी कि पाँचों का पाँचों क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आज 2 क्वेश्चन लिया है, अगर आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं तो एक दिन में हम एक कोशिश करेंगे, एक चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कम से कम 1 घंटे की क्लास लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।